नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की जिंदगी की बेशुमार कहानियां लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने 21वीं सदी के आगाज के साथ ही छोटे पर्दे की लवेबल बहू बनकर हिंदी बेल्ट के घर घर में अपनी पैठ बना ली थी और अब वही बहू 25 साल बाद दोबारा तुलसी बनकर धमाकेदार वापसी कर रही है। आप समझ गए होंगे कि बंदे में है दम की इस बार की शख्सियत कोई और नहीं बल्कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी की तुलसी यानी कि स्मृति ईरानी है। जी हां, स्मृति ईरानी क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 में दोबारा तुलसी बनकर छोटे पर्दे पर बिग बैंग करने जा रही हैं। स्मृति पहली बार जब बहू बनी थी तो महज 24 साल की थी, लेकिन अब वो 49 साल की दहलीज पार कर चुकी हैं। अब सवाल यह है कि इस उम्र में बहू बनकर क्या वो दोबारा दर्शकों का वही प्यार हासिल कर पाएंगी जो उन्होंने सीजन 1 में किया था। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप इस रिपोर्ट को देखिए जो स्मृति के एक अलग ही रूप से आपको रूबरू कराएगी। छोटे पर्दे के जरिए बड़ी कामयाबी हासिल करने वाली स्मृति ईरानी की जिंदगी ने बड़ा ही हसीन और दिलचस्प यू टर्न लिया है। इस यू टर्न के मिजाज को समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। 21वीं सदी के आगाज के साथ ही बालाजी प्रोडक्शन के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की हर दिल अजीज बहू तुलसी बनकर स्मृति ईरानी ने 8 साल तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। तब आलम यह था कि स्मृति अपने असली नाम से कम अपने किरदार तुलसी के नाम से ज्यादा जानी और पहचानी जाती थीं। अब वही स्मृति ईरानी दोबारा तुलसी बनकर एक बार फिर छोटे पर्दे पर बड़ा धमाका करने जा रही हैं। बालाजी प्रोडक्शन ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 का जब फर्स्ट लुक जारी किया तो उसे देखकर पुराने दर्शक नोस्टैल्जिया में चले गए हैं और यंगस्टर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। जरूर आऊंगी, क्योंकि हमारा 25 सालों का रिश्ता जो है, वक्त आ गया है आपसे फिर मिलने का। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 29 जुलाई से रात 10:30 बजे। क्योंकि सास भी कभी बहू थी का चार्म ऐसा था कि हिंदी बेल्ट का हर परिवार घर के सारे काम काज निपटाकर रात 10 बजे टेलीविजन को ट्यून करके बैठ जाता था। टीआरपी की रेस में कई कीर्तिमान बनाने वाले इस धारावाहिक का कथानक इतना व्यापक था कि हर आम हिंदुस्तानी को इसमें अपने घर की कथा व्यथा महसूस होने लगती थी और इसके किरदार ऐसे थे कि हर आमो खास सीरियल के किसी न किसी किरदार में अपना अक्स ढूंढ लेता था। चार्मिंग बहू तुलसी की 25 साल पहले की उस लोकप्रियता को एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी ने सोशल मीडिया डोमिनेटेड इस एरा में पॉपुलैरिटी के लिटमस टेस्ट लैब में ले जाने का फैसला किया है। खुद स्मृति का कहना है कि दर्शकों की प्यार भरी मांग को देखते हुए उन्होंने दोबारा बहू बनकर छोटे पर्दे पर उतरने का फैसला किया है। Very honestly, I have repeatedly said that the serial might have left me, but the viewers didn't, and it's because of purely their demand that I'm back in the show, and I primarily came back only for them because everywhere that I went, they spoke about how they loved me in the role, they spoke about how they missed me, but they also warned me that if given an opportunity, never say no.
and I didn't. When Ekta Ji and Balaji Telefilms and Star Plus approached me and said, "Why don't you come back?" I didn't say no. एक पैराडॉक्स ये है कि सास भी कभी बहू थी सीजन 1 का जब आगाज हुआ था तो स्मृति ईरानी अविवाहित थी और उनकी उम्र महज 24 साल थी। इंडियन बहू के लिए तब ये परफेक्ट एज मानी जाती थी, लेकिन अब वो 49 साल की हो चुकी हैं। बड़ी चुनौती है स्मृति के सामने। चुनौती ये कि पहली वाली तुलसी के चेहरे पर हमेशा तैरने वाली कमसिन मासूमियत, नजाकत, शोखी 49 की उम्र में कैसे लाई जाए। आप बस इतना जान लीजिए कि इस फौलादी महिला ने अगर ये चुनौती स्वीकार की है तो उसे पार करके भी दिखाएगी, क्योंकि जिस महिला ने गांधी परिवार के अभेद्य दुर्ग अमेठी से परिवार के चश्मो चिराग राहुल गांधी को साल 2019 में उखाड़ फेंका, उसकी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति किस लेवल की होगी आप समझ सकते हैं। आप ये जान लीजिए कि अमेठी का चुनाव स्मृति ने तुलसी की छवि के दम पर नहीं बल्कि अपने राजनीतिक कौशल और कड़ी मेहनत के दम पर जीता था। मैं चाहती हूँ बड़ी विनम्रता से कि लोग समझे कि ऐसा नहीं है कि अरे सास बहू करती थी हैं किया और जीत गई। ऐसा नहीं हुआ। 2019 में जीतने के बाद अमेठी में कभी भी जिला पंचायत का चुनाव बीजेपी नहीं जीती थी, हम जीते। अमेठी में गौरीगंज और मुसाफिर खाना नाम का लोकल बॉडी इलाका है जहां पर बीजेपी कभी नहीं जीती थी, हम जीते। बीजेपी के 2 एमएलसीज हैं। इनफैक्ट एमएलसी के चुनाव में पहली बार अमेठी की जिस सांसद ने वोट किया वो मैं थी। दरअसल स्मृति ईरानी के बारे में जो पॉपुलर परसेप्शन है उससे ये महिला बिल्कुल अलग और अलहदा है। सच तो ये है कि छोटे पर्दे से लेकर सियासी मैदान तक में कामयाबी की बेमिसाल बुलंदी हासिल करने वाले स्मृति ईरानी की असली सीरत से ये दुनिया ना वाकिफ है। स्मृति की शुरुआती जिंदगी के बारे में जब आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। मुफलिसी और हालात की दुश्वारियों के गहरे साए से निकलकर इतना ऊंचा मकाम हासिल करने वाली स्मृति का जीवन अपने आप में किसी फिल्मी फसाने से कम नहीं है। बंगाली माँ और पंजाबी खत्री पिता के घर में 23 मार्च 1976 को जन्म लेने वाली स्मृति का बचपन दिल्ली के धौला कुआं में आर्मी क्लब के सामने पेवमेंट पर चादर डालकर किताबें बेचने के लिए अभिशप्त था। जी हाँ, स्मृति के पिता अजय कुमार मल्होत्रा परिवार का पेट पालने के लिए फुटपाथ पर किताबें बेचते थे और 7 साल की नन्ही उम्र में स्मृति गर्मी, जाड़ा और बरसात की परवाह किए बगैर वहीं उनका हाथ बटाती थीं। फुटपाथ पर किताबें बेचने से इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि स्मृति और उनकी 2 छोटी बहनों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सके। इसलिए स्मृति की मां शिवानी बाची चंद रुपयों के लिए डोर टू डोर मसाला बेचती थीं। She would try and teach people, sell door to door handmade masalas. He would put a chaddar on the floor opposite Army Club in Dhaula Kuan because that's where the bus adda was for people to go to Gurgaon from Delhi. Correct, DSOI. Yes. And I would sit next to him on that pavement so that he could sell books. आपको बता दें कि उन दिनों स्मृति का परिवार गुड़गांव के एक डाउन मार्केट इलाके के एक टूटे फूटे खप्परनुमा घर में रहता था, जहां काम चलाऊ टॉयलेट भी घर के बाहर कहीं पर था। पर मासूम स्मृति के जीवन में असली पहाड़ तो अब टूटने वाला था। दरअसल एक बेटे की आस में 3 बेटियों का बाप बनने के बाद अजय कुमार मल्होत्रा स्मृति की मां को ताने मारते थे। बेटे की चाह को लेकर पति पत्नी में विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने साल 1983 में अपनी राहें जुदा कर लीं। अब आप कल्पना करिए 7 साल की उस बच्ची की अभिशप्तता के बारे में, जिसकी मां को अपनी 7, 5 और 3 साल की बेटियों के साथ अपने पति का टूटा फूटा घर इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वो अपने पति को उनकी इच्छा के मुताबिक बेटा नहीं दे पाईं। घर छोड़ने से पहले 7 साल की स्मृति अत्यंत कारुणिक भाव से उस घर को निहारती रहीं और उसी मासूम उम्र में ये संकल्प ले लिया कि जिस घर से आज मेरी माँ को रुसवा होकर निकलना पड़ा है, एक दिन आएगा जब इसी घर को अपने कमाए पैसों से खरीदेगी। So I kept staring at that house and she was urgent.
back and buy the house. साल 2014 में स्मृति ईरानी ने मोदी कैबिनेट में जब मानव संसाधन विकास मंत्री के तौर पर शपथ ली तो देश के तमाम विघ्न संतोषियों ने प्रगतिशीलता का छद्म आवरण ओढ़कर उनकी शिक्षा पर सवाल उठाए थे, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए शिक्षा का मतलब नामचीन यूनिवर्सिटीज से बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल करने से ज्यादा कुछ नहीं है। पर आप जब ये जानेंगे कि स्मृति ने किन हालातों में शुरुआती शिक्षा हासिल की और 12वीं के बाद क्यों उन्हें बीकॉम की अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, तो आपको इस महिला पर फख्र होने लगेगा। दरअसल गुड़गांव में अपने पति का घर छोड़कर स्मृति की मां अपनी 3 बेटियों के साथ दिल्ली के आरके पुरम में आ गईं और बच्चों की परवरिश के लिए होटल ताज के हाउस कीपिंग विभाग में नौकरी शुरू की। पैसों के अभाव में मां ने तब स्मृति का दाखिला एक टेंट में चलने वाले स्कूल में करवाया। टेंट वाले स्कूल से लौटते हुए 7 साल की स्मृति बड़ी ही हसरत भरी निगाहों से होली चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल की बड़ी बिल्डिंग और इससे निकलने वाले बच्चों को निहारती थी। जहां चाह होती है वहां राह भी मिल जाती है। स्मृति ईरानी जब होली चाइल्ड ऑक्सिलियम में एडमिशन को लेकर सपने देख रही थीं, तभी टाटा ग्रुप ने एक स्कीम निकाली कि जिन एम्प्लॉइज के बच्चे 60% से ज्यादा नंबर लाएंगे उनकी पढ़ाई का खर्चा टाटा ग्रुप उठाएगा। और गुर्बत के साए में पलने वाली स्मृति ने टाटा ग्रुप की ये शर्त पूरी कर दी। So at that time, the Tatas had a project that if you can get 60% and above, they would pay for the employee's child. So my mom said, if you can manage this, I will pay this school fees up to a certain limit, and then, you know, we'll go and ask for a scholarship. So I passed that exam. I went back to her. I said, let's go find some money. And this is me in the 5th standard. आरके पुरम स्थित होली चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल से स्मृति ने 12वीं तक की पढ़ाई की, लेकिन इस दौरान मां के अपमान की टीस और हूक उनके मन में मुसलसल बनी रही। इसीलिए 10वीं पास करने के बाद ही नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। जिन तथाकथित बुद्धिजीवियों और प्रगतिशील विचारकों को स्मृति की मौजूदा बुलंदी से रश्क है, उन्हें ये जरूर जानना चाहिए कि 16 की उम्र में इस फौलादी महिला ने दिल्ली के जनपद के फुटपाथ पर क्रिकेटर मनोज प्रभाकर की ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी नेचरेंस के प्रोडक्ट्स महज 200 रुपए दिहाड़ी के लिए बेचे हैं। When I was 16, I worked on the streets in Janpath. So what you see Janpath today, I used to sell, if you remember, there's a cricketer Manoj Prabhakar. Yeah. He had a beauty product line called Naturance. Okay. They needed somebody to street vend for themselves. And I was getting no job nowhere because my dad was not interested in kind of igniting the fires of me becoming, you know, some working professional female. So one of the first jobs I got just to tell my dad that I'm, you know, genuinely inclined towards working. स्मृति की जिंदगी अपनी मां के स्वाभिमान की रक्षा के लिए मुफलिसी से लड़कर कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचने वाली लड़की की मर्मस्पर्शी लेकिन मुकम्मल दास्तान है। सोचिए उस लड़की के बारे में जो मिस इंडिया प्रतियोगिता के लिए कंटेस्टेंट के तौर पर तो सेलेक्ट हो जाती है, लेकिन दिल्ली से मुंबई जाने और प्रतियोगिता के लिए कॉस्ट्यूम खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो 2 लाख का कर्ज लेती है और उसे चुकाने के लिए मुंबई के बांद्रा स्थित मैकडोनाल्ड के आउटलेट में बर्तन पोछा करती है। मुंबई आई थी और मेरे पास पैसों की कमी थी, तो नौकरी नहीं मिल रही थी कहीं भी, और पिताजी से लिया हुआ पैसा वो कर्ज चुकाना था उन्हें और अपने लिए एक फ्यूचर बनाना था। और स्ट्रगल के उस दौरान मैंने सोचा कि अब घर बैठे माता पिता से पैसे लेने के बजाय खुद जाकर बाहर कोई नौकरी ढूंढे। और एक ही जगह मुझे नौकरी मिली, वो थी मैकडॉनल्ड्स, जहाँ पर मुझे आज भी याद है कि जब मैं गई तो मुझे लगा कि शायद कोई असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होगी, तो उन्होंने मुझे देखकर सिर्फ हाथ में एक झाड़ू थमाया, एक मॉप थमाया और कहा कि यहाँ से शुरुआत हो। स्मृति की जिंदगी से जुड़ी ऐसी बेशुमार घटनाएं हैं जिन्हें सुनकर आप भाव विभोर हो जाएंगे। सच यही है कि इस दृढ़ प्रतिज्ञ महिला ने बेशुमार दुश्वारियों के बीच संघर्ष की भट्टी में खुद को तपाकर ये मकाम हासिल किया है। पहले पड़ाव में क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि तुलसी तक, और बाद में केंद्रीय मंत्री बनने तक इन्होंने जिन चुनौतियों को झेला है, जिन अभिशप्तताओं को झेला है, दूसरी कोई लड़की होती तो टूट जाती।
आज इनकी कामयाबी की चकाचौंध देखकर जिनकी आंखें चौधिया रही हैं, वो स्मृति की जगह खुद को रखकर विचार करें। उन्हें समझ में आ जाएगा कि स्मृति को खैरात में ये सब कुछ नहीं मिला है, बल्कि उन्होंने इसके लिए आग का दरिया पार किया है। छोटे पर्दे पर बड़ा मकाम हासिल करने के लिए स्मृति ने जो संघर्ष किया, वो सबके बस की बात नहीं है। इसी तरह सियासी मैदान में भी सफलता हासिल करने के लिए स्मृति को कम दुश्वारियां नहीं झेलनी पड़ी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 2019 में स्मृति ने जब अमेठी के अखाड़े में गांधी परिवार के चश्मो चिराग यानी कि राहुल गांधी को पटकनी दी थी, तो उनके पिता खुश होने के बजाय अपनी ही बेटी पर भड़क गए थे। कहने की जरूरत नहीं है कि स्मृति ने पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर अमेठी से नामांकन भरा था। अपने सियासी सफर में भी स्मृति ने इस तरह की और भी कई चुनौतियां झेली हैं। छोटे पर्दे के साथ ही सियासी मैदान में अपनी कामयाबियों के शाहकार को स्मृति ईरानी ने अपनी मेहनत, काबिलियत और लियाकत के दम पर गढ़ा है। स्मृति को विरासत में ना तो अदाकारी का हुनर मिला था और ना ही राजनीतिक वंशावली का बना बनाया राजमार्ग। अलबत्ता शुरुआती जिंदगी में माँ बाप के बीच राजनीतिक मतभेद के दो पाटों में इन्हें लंबे समय तक पिसना पड़ा। आपको बता दें कि स्मृति के पिता अजय कुमार मल्होत्रा तब धूर कांग्रेसी थे, जबकि मां शिबानी बागची जनसंघ की सदस्य थीं। काबिले गौर है कि 23 मार्च 1976 को स्मृति ईरानी का जब जन्म हुआ तो उस समय पूरा देश लोकतंत्र के सबसे बदनुमा दाग आपातकाल का दंश झेल रहा था। इतना ही नहीं, स्मृति ने जब 8 साल की दहलीज पार की तो सिख विरोधी हिंसा के दर्दनाक मंजर से गुजरना पड़ा, जिसकी भयावहता ने इनके कोमल मन को छलनी कर दिया। दरअसल स्मृति की मां शिबानी बागची उन दिनों दिल्ली के 5 स्टार होटल में नाइट शिफ्ट कर रही थीं और जब दिल्ली में हिंसा की आग भड़की तो होटल मैनेजमेंट ने महिला कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए घर जाने से रोक दिया। उस समय की दर्दनाक स्मृतियां स्मृति के मन में आज भी सिहरन पैदा कर देती हैं। My mother was at Mansingh, and you don't have phones and you don't have the amenities, and you're desperate for her to come back because she does the night shift, and she finds some way of communicating. She calls somebody, somebody calls somebody, and somebody gets to my nana to say that there has been a Sikh employee who is hacked around the circle. So the management is keeping the staff, and especially the women, in the hotel so that, you know, they don't fall to some misfortune. कल्पना कीजिए क्या बीती होगी तब 8 साल की रही स्मृति पर, जो अपने घर की छत से दिल्ली के लहूलुहान मंजर को सहमी निगाहों से निहार रही थी और उसी दौरान उन्हें ये खबर मिली कि मां होटल से घर वापस नहीं आ रही हैं। कहने की जरूरत नहीं कि कई भयावह और दर्दनाक स्मृतियों का यादगार संग्रहालय है स्मृति का जीवन। बड़े होकर सियासी गलियारे की ओर कदम बढ़ाने का फैसला भी स्मृति ने शायद इन्हीं कड़वे अनुभवों के आधार पर लिया होगा। स्मृति छोटे पर्दे की तुलसी वीरानी बनकर जब घर घर में अपनी पहचान बना रही थीं, उसी दौरान साल 2003 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया। तब बामुश्किल 27 साल की स्मृति के अंदर मौजूद अंगारे को बीजेपी के रणनीतिकारों ने पहचान लिया और अगले ही साल पार्टी ने उन्हें महाराष्ट्र की यूथ विंग के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी। इतना ही नहीं, इसी साल हो रहे लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक जैसी प्रेस्टिजियस सीट से कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज के सामने उतार दिया। स्मृति ये चुनाव यूं तो हार गईं, लेकिन इस बड़े मुकाबले की वजह से सियासी गलियारे में भी उनकी अच्छी खासी पहचान बन गई। इसीलिए चांदनी चौक की हार के बाद भी बीजेपी उनका सियासी कद बढ़ाती रही। साल 2010 में स्मृति को बीजेपी ने महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। साल 2011 में उन्हें गुजरात से राज्यसभा भेजा गया। साल 2014 में अमेठी के महामुकाबले में राहुल गांधी के खिलाफ उतार दिया गया। अमेठी से हार के बावजूद स्मृति को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई। आपको बता दें कि साल 2014 में बीजेपी ने स्मृति ईरानी को गांधी परिवार के अभेद्य दुर्ग अमेठी से उतारने का फैसला किया तो उनके पास चुनावी तैयारियों के लिए 30 दिन से भी कम का वक्त था।
फिर भी स्मृति ने राहुल गांधी को इस चुनाव में कड़ी टक्कर दी। ये आज सार्वजनिक कहने में कोई झिझक नहीं है मुझे कि उस वक्त उन 30 दिनों में 60% बूथों पर भी टेबल लगाने के लिए मेरे पास कोई व्यक्ति था नहीं। उस वक्त मुलायम सिंह यादव जी का एक इंटरव्यू हुआ था आज तक पे, और मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि मुझे फ़ोन आया सोनिया जी के माध्यम से कि राहुल की मदद कर दो, 1 लाख वोट मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। ये आज तक पे है अवेलेबल, और प्रभु चावला इसके बारे में शायद लिख चुके हैं। अब मैं 2014 में जब हारी तो फ़र्क मेरे और राहुल गांधी के बीच में था 1,05,000 वोट का। स्मृति जैसी जीवट की महिला इस हार से हताश नहीं हुई, बल्कि जीत के जज्बे के साथ 2019 की तैयारी शुरू कर दी, जिसका असर ये हुआ कि स्मृति ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को उनके किले में ही 54,731 मतों से शिकस्त देकर सनसनी मचा दी। स्मृति के प्रशंसक उनकी इस जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन स्मृति के कांग्रेसी पिता को अपनी बेटी की जीत बहुत ज्यादा चुभ रही थी, साल रही थी, क्योंकि वो अपने पूजनीय नेता राहुल गांधी की हार से बहुत ज्यादा आहत थे। His politics were centered around, the Congress Gandhi family. I think he's the only person who didn't celebrate when I won in 2019. Wow. For him, I defeated his Neta's son. स्मृति के पिता बेशक अपनी बेटी की जीत से आहत थे, लेकिन बीजेपी इस बात से गदगद थी कि 1999 से गांधी परिवार का अभेद्य किला रहे अमेठी पर उसने भगवा परचम लहरा दिया। उधर इस हार से राहुल गांधी अपने गढ़ को लेकर इतने सशंकित हो गए कि साल 2024 में अमेठी की जगह रायबरेली से नामांकन किया। लेकिन 2024 में वक्त ने ऐसी करवट ली कि हार की आशंका से जिस अमेठी से राहुल गांधी निकल भागे, वहां गांधी परिवार के वफादार किशोरीलाल शर्मा ने स्मृति को पटखनी दे दी। वक्त का खेल देखिए, तुलसी वीरानी के किरदार की बेहिसाब सफलता ने स्मृति के लिए राजनीति का राजपथ तैयार किया, और राजनीति की बुलंदी पर पहुंचने के बाद मिली असफलता ने उसी स्मृति को तुलसी वीरानी के किरदार से एक बार फिर मिलवा दिया। क्योंकि हमारा 25 सालों का रिश्ता जो है, वक्त आ गया है आपसे फिर मिलने का। तो बंदे में है दम में आज मैंने आपको स्मृति ईरानी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को दिखाया। अगले सप्ताह मुलाकात होगी एक ऐसे ही और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।